हेलो, स्वागत है सभी का। चलिए एक इंडेक्स के ऊपर एनालाइज करते हैं। इस इंडेक्स पे आपको एक फॉल दिखाई दे सकता है क्योंकि अब ट्रेंड चेंज होते हुए इस इंडेक्स का दिखाई देगा। इसको मंथली से लेके वीकली तक और डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। जो आज का हमारा सेक्टर है निफ्टी ऑटो। अब बात करते हैं निफ्टी ऑटो पे। अगर निफ्टी ऑटो का आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स देख रहे होंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक सीरीज दिखाई देगा। वो डाउ थ्योरी कॉन्सेप्ट पे है। डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे आपका मार्केट का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस। अब ये जो आपका हायर हाई बना हुआ है इंडेक्स में, इस हायर हाई के ऊपर मार्केट अप ना जाके आपको लोअर लोस लोअर हाइस, लोअर लोस लोअर हाइस जैसा क्रिएशन कर सकता है। आने वाले फ्यू वीक या फ्यू डे में आपको ऐसा क्रिएशन होते हुए दिखाई दे सकता है। अब ये बियरिश साइड पे अपना एक ट्रेंड चेंज कर रहा है जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चेंज हो रहा है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा और इसी ब्रेकआउट से आपको इस कंसोलिडेशन वाले फेज से आपको एक रैली मिला। अब इस रैली का आपको एक पॉज मिल सकता है। वो पॉज आपको कहाँ तक मिल सकता है इसको देखने के लिए हम एक सिंपल फिब रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। और जो हमारा फिब रिट्रेसमेंट यूज मेथड होगा, ये एरिया से हम इसको यहाँ तक मार्क करेंगे तो आपका जो अब इंडेक्स में गिरावट दिखाई दे सकता है डाउन साइड पे, वो डाउन साइड पे आपको पहला गिरावट 21,000 तक, और एक आपका 22,000 पे, और एक गिरावट आपका लास्ट गिरावट जो हो सकता है रिट्रेसमेंट का वो 20,000 का, 19,800 का। अब इस लेवल को हम वीकली पे देखते हैं। इस लेवल पे अगर आप वीकली देखेंगे तो वीकली पे भी आपको अब हायर हाई ना क्रिएट होके, हायर हाई जैसा ना क्रिएट होके अब लोअर लो लोअर हाई जैसा, अगर ऐसा कुछ पैटर्न क्रिएट हुआ मार्केट में तो आपका लोअर लो जैसा क्रिएशन होगा। फिर आपको ये टारगेट और डाउन साइड पे ये टारगेट दिखाई दे सकता है। आप इस सेक्टर से कोई भी स्टॉक्स पिकअप करिए। चलिए किसी एक स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर। आपको इंडेक्स का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। आपको ट्रेंड चेंज होते हुए दिखाई देगा। हायर हाई से अब लोअर लोज और लोअर हाई जैसा क्रिएशन दिखाई देगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस ट्रेंड को चेंज होने के लिए। मार्केट कहीं हायर हाई हायर लोज ऐसा बना रहा था, अब मार्केट एक हाई बना दिया। अब मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आने वाले दिनों में निफ्टी ऑटो में आपको दिखाई दे सकता है। चलिए बात करते हैं कैसे स्टॉक्स के ऊपर, इसी सेक्टर से महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। एम महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का वीकली चार्ट दिखाई देगा और ये आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाई देगा। अब इसकी भी अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक्स के ऊपर, तो इस स्टॉक्स में भी आपको हायर हाई हायर लोस हायर हाई हायर लोस हायर हाई हायर लोस हायर हाई, अब ये डबल टॉप जैसा क्रिएशन आपको दिखाई देगा क्योंकि दो हायर हाई आपको सेम होते हुए दिखाई दिए इस स्टॉक्स पे। अब इस स्टॉक्स पे आपको लोअर हाई लोअर लो जैसा क्रिएशन दिखाई दे सकता है। देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट विजुअल हो रहा होगा। मार्केट अपने इस वाले जहां से एक शार्प सेलिंग दे रहा था, इसी एंगल के पास अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी स्टॉक्स में बायस बुलिश होगा। अदरवाइज मार्केट अब लोअर लो जैसा क्रिएशन, एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न आपको दिखाई दे सकता है। अब ये स्टॉक आपको एक चैनल में दिखाई देगा। अब इसका सेलिंग आपको इस चैनल से आया है, इस एरिया तक आपको 2600 तक एक बार ये स्टॉक्स फॉल आ सकता है। अगर स्टॉक्स में फॉल आएगा तो इंडेक्स आपका गिरना तय है। चलिए आइसर मोटर्स पे डिस्कस कर लेते हैं और स्टॉक्स को, इसका भी चार्ट देखते हैं। आइसर आइसर मोटर का अगर आप चार्ट देखेंगे, ये आइसर मोटर का आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाई देगा और इस आइसर मोटर के डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे आपको यहाँ एक चीज विजुअल होगा। इसका भी अब एक रेंज कंसोलिडेशन हो गया है। इसी रेंज कंसोलिडेशन के पास आपको अब ये स्टॉक्स, ये आपका एक ट्रेंड लाइन का सेलिंग एरिया बना हुआ है। इस सेलिंग एरिया के साथ अब इस स्टॉक्स में जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होगी तभी ये स्टॉक यूनिक होगा। अदरवाइज ये स्टॉक भी आपको कुछ ऐसा हायर हाई फिर लोअर लो लोअर हाई जैसा क्रिएशन करने के लिए तैयार है। होप आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आएगा। धन्यवाद।